अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादर अजीज सैयद अजमल अली शाह, गिरामी कदर प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी साहब, मुकर्रमी प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल साहब, वाइस चांसलर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, नूरचश्म सिराजुद्दीन अजमली, अजीजम कमर, मैं किसका नाम बताऊं, मैं किसका नाम न लूं, मैं किसका नाम बताऊं, मैं किसका नाम न लूं। यहाँ तो जो है सो अपनी जगह कयामत है, यहाँ तो जो है सो अपनी जगह कयामत। मैं इतनी देर से बैठा हुआ था और दिमाग में जो सीढ़ी लगी होती है वो पीछे की तरफ घूम रही थी। आप लोगों में से अक्सर को ये इल्म होगा कि मैंने सन 83 से 91 तक सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ाने के फराइज अंजाम दिए। तो जब हम जवान थे, जवान तो खराब भी है, तो हमारी कुछ आदत थी कि गलत बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी, चाहे वो प्रोफेसर कहे, चाहे वाइस चांसलर कहे, चाहे कोई दादा कहे। तो हम यहाँ आए इंटरव्यू देने बिशप W. साइमन, फॉरेस्टविल, ग्रेडविन मॉरिस राम, और एक्सपर्ट कौन थे? सैयद मौजम अली शाह। और वैसे भी हम ठीक ठाक था, रिकॉर्ड पढ़ाई लिखाई का ठीक ठाक था और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, चुनाचे नौकरी मिल गई। अब यहाँ हम आए तो सेंट जॉन्स में उस्ताद थे जो कई चीजों में एमए थे, मगर गुफ्तगू अजीब तरह की करते थे। तो उन्होंने कहा, खान साहब 3 चीजों से डरियो। मैंने किस किस से डरे? कह लगे कि ये आगरा है, ये आगरा कागजात है, सड़कें हमवार नहीं, दरख्त फलदार नहीं और आदमी वफादार नहीं। आप सब आगे वालों से मैं माफी मांगकर ये बात कह रहा हूँ, मेरी वो नहीं है रिपोर्टिंग वहाँ हिसाब की है। तो मैंने कहा निश्चित रहो, हमारा सब काम है, वो हमारा सब काम है। मेहदी साहब के बारे में हमारे जूनियर और सीनियर साथियों ने बहुत गुफ्तगू की। मौजूद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ऐसे छुपा लिया था जैसे मुरली अपने बच्चों को छुपा लेती है। तो आगरा मेरे लिए बिल्कुल नामानुष्य है। उस वक्त मैं आगरे से वाकिफ नहीं था, सिवाय इसके कि एक दफा ताजमहल देखने आया था। तो जिसे अपने बच्चों की मुरली हिफाजत करती है, इस तरह से हजरत मौजूद अली शाह ने मेरी हिफाजत की। एक दिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ हर 11वीं को मस्जिद महफिल होती है, तो उसमें तुम भी आना इस बार। तो हम गए साहब, और जिधर आप उठे फट से आग नीचे आ जाए, फिर उधर उठे फट से नीचे आ जाए, फिर उठे फिर नीचे आ जाए। वही जो कि हमारे अजीज ने बढ़ा के खुशा के जज्बे ही जज्बे से 400 रक्षा फुगा के फुर्सतें बहुत कम थी, तो वो हाल हमारा हुआ। तो हम जब शाह साहब का जीना चढ़ के ऊपर पहुंचे तो मैंने कहा, सर आपके यहाँ आने वाले में किसी में ताव नहीं है कि जो ऊपर नजर कर सके। सर वो सिर्फ मोहल्ले ही ऐसा है जहाँ दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस होता है। मैं मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका तखल्लुस मैं की शबराबादी था, मैं उनकी खिदमत में बराबर हाजिर होता रहता था। इतने खामोश अंदाज से वो जिस्मानी जहनी तरबियत किया करते थे। दोनों चुप बैठे रहते थे आधा घंटे। लफ्जों की रफ्ता रफ्ता जरूरत नहीं रही, लफ्जों की रफ्ता रफ्ता जरूरत नहीं रही। अब वो भी सुन लिया है जो उसने कहा न था, अब वो भी सुन लिया। अल्लाह जानता है बड़ी पेचीदी तरीके से वो कम्युनिकेशन होता रहता था और हम दोनों समझते रहते थे।
8वीं क्लास में था तो अंग्रेजी में एक नज्म पढ़ी थी, इफ यू कॉल मी आई विल कम। तो हमारे जो अंग्रेजी के उस्ताद थे सैयद अख्तर हुसैन ज़ैदी मरहूम, उन्होंने हमें 8वीं में बताया था कि जब आई के साथ विल क्या आता है तो क्या होता है, और जब शैल आता है तो क्या होता है। सब क्या होता है, कहते जब शहर आया तो बुखार आ गया तो मैं नहीं आऊंगा, शुरू हो गया तो मैं नहीं आऊंगा, टांग टूट गई तो मैं नहीं आऊंगा। जब वो मिल गए आई के साथ तो इसका मतलब ये है मैं पहाड़ चढ़ के आऊंगा, तो समंदर पार करके आऊंगा, तो दुनिया की उलझने बर्दाश्त करके आऊंगा। तो मेरे नीचे आता है कि मैं हर साल जश्न मैकश में हाजिरी दूं, लेकिन मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि मैं किस तरफ बैठूं। ऊपर बैठना बड़ा मुश्किल है, नाक खुजानी मुश्किल होती है। कहेंगे कि यार अजीब आदमी है, सिर पे बैठा है, जितने लोग हैं उनकी दुगनी आंखें मेरे ऊपर लगी हुई है। तो मैं अपनी छोटी बहन डॉक्टर नसीर बेगम से मेरा वादा है कि जश्न मैकश में इफ यू कॉल मी आई विल। हमारे मेहमान इरामी प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल साहब, अपने सब्जेक्ट के माहिरीन में इनका शुमार किया जाता है, और अभी एक आध महीने पहले हमने इनको मदऊ किया और ये तशरीफ लाए। फारूकी साहब के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, यानी मैं महीने में 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 दफे फारूकी साहब की सेहत व सलामती और उम्र तवील मई सेहत की इसकी दुआ करता हूं। और देखिए साहब, 12 महीने की तनख्वाह मिलती है और 13वें महीने का बोनस मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार में। तो आज मुझे बोनस में मेरी बहन मिल गई जिसका नाम है मेहर अफशां, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी वहीं से है, इलाहाबाद से। हाँ, 2-3 दफे यहाँ कहा गया कई सालों के बाद मुझे अपने बच्चों के सारे बाबू मेरी आंखों के सामने आ गए, सारे बाबू मेरे सामने आ गए कई सालों के बाद। हमारे दादा उर्दू के बहुत नामवर अदीब थे, अगर कोई गलत उर्दू उनके सामने बोलता था तो उनके खून उतर आता था आंखों में। एक तो वो ये कहते थे कि सुराख कहा करो, छेद मत कहा करो। एक ही कहते थे कि जैसे उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारे चचा कहाँ हैं, कि पता नहीं, कहते वक्त रिफ्यूजी हो गया है, पंजाबी हो गया है, पता नहीं क्या होता है, कहा करो मालूम नहीं साहब। इंशाअल्लाह मेरी दिली दुआ है कि बल्कि मैकश इसी तरह चमकती दमकती रहे और नशेबाज इसी तरह जमा होते रहे, इसी तरह सागर छलकते रहें और शराबे मारिफत और हकीकत से सब लोग फैल उठाएं। आप सबका बेहद शुक्रिया। खुदा मैं तशरीफ फरमा है